हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो बच्चों, हम एग्रीकल्चर की पूरी एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम एमपीपीएटी, आईसीआर, सीजीपीएटी, जेट, ठीक है, और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो कृषि विस्तार अधिकारी हो, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप से वीडियो लेकर आते हैं। और बच्चों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं सजेस्टेड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा आपको। आप वहां पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉस्ट इज द डैश फेस ऑफ वाटर। पाला पानी की एक कौन सी अवस्था है बच्चों। तो पाला आपने देखा होगा बच्चों, पाला कैसा होता है, देखा होता है बच्चों। मान के चलो फसल लगी हुई होती खेत में, मान चलो ये फसल लगी हुई है, तो जो पाला पानी की एक कैसी फसल है, पाला आता है पानी के कारण से आता है। तो जो पाला होता है वो क्या होता है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट के जैसे होता है, आपने सुना होगा कई बार। तो वो कैसा होता है बच्चों, वो गैस में होता है। किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, याद रखेंगे आप लोग। पाला में जो पानी की एक अवस्था आती है बच्चों, ठीक है, तो जो पाला लगता है कुल मिला के, वो पाला किस फॉर्म में होता है, गैस अवस्था में होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ ऑल फ्रेश वाटर। मतलब आयतन के अनुसार वातावरण में नमी की मात्रा सभी प्रकार के ताजा पानी की लगभग कितने प्रतिशत है। आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो कितने परसेंटेज होता है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ताजा पानी है, ठीक है, वातावरण में, वो लगभग 0.3% आपको देखने को मिलता है। तो लगभग ये वाला ऑप्शन आपको देखो कहां मिल रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 0.035। ठीक है, ये क्या है, वातावरण में नमी की मात्रा सभी प्रकार के ताजा पानी की लगभग कितनी परसेंट होती है, 0.3% होती है, लगभग इतनी होती। तो ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, 0. आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज। बच्चों, निरपेक्ष आर्द्रता को मापने की इकाई क्या होती है, आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी को नापना है आपको, ठीक है, तो आप कैसे नापोगे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, ठीक है, ग्राम मीटर क्यूब। क्या होता है, ग्राम मीटर क्यूब होता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो डी नंबर वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ग्राम घन में, ठीक है, घन मीटर वाला फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी मापने का फॉर्मूला है। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया कि भाई आर्द्रता कैसे मापा जाता है, ह्यूमिडिटी कैसे मापा जाता है। तो ह्यूमिडिटी को कैसे मापा जाता है बच्चों, ग्राम घन मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द टर्म सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, परटेन्स टू। मृदा उर्वरकता शब्दावली संबंधित है। भाई मृदा उर्वरकता किससे संबंधित है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप, मृदा की फसल पैदा करने की शक्ति से। हाँ, सॉइल फर्टिलिटी इसका भी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, सही नहीं है, अभी देखते हैं ऑप्शन और बाकी। द सॉइल कैपेसिटी, ठीक है, सप्लाइंग प्लांट न्यूट्रिशन इन द, ठीक है, अवेलेबल फॉर्म। पादप पोषक तत्वों को सुलभ रूप से प्रदान कराने की मृदा की क्षमता, सॉइल फर्टिलिटी। भाई सॉइल में क्या फर्टिलिटी, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या कहलाती है, उसकी भाई क्षमता कहलाती है। ठीक है, उसकी क्या कहलाती है बच्चों, क्षमता कहलाती है। तो ये कैपेसिटी वाला ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्या लिखा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर। मृदा के भौतिक गुण कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भाई मृदा के भौतिक गुण कौन से होते हैं। भाई सॉइल क्या होती है, सेपरेट्स होती है, सॉइल में एयर होती है, सॉइल में कोलाइड्स होते हैं बहुत सारे। कोलाइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कोलाइड्स का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कोलाइड्स। तो कोलाइड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 0.1 नैनोमीटर से, ठीक है, 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में जो साइज होता है पार्टिकल का, किसी भी द्रव का। जैसे मान के चलिए आप लोग, आपने क्या लिया, ठीक है, चाय बना रहे हो आप, यहाँ पे चाय की क्या लगा दी आपने, मान चलो एक छन्नी लगा दी और इसमें से क्या डाल रहे हो, चाय डाल रहे हो। तो चाय का जो लिक्विड वाला फॉर्म होता है, जो पानी होता है, वो पानी क्या हो जाता है, चाय से चाय, यहाँ पे जो छन्नी होती है यहाँ पर हमारी, जिसको हम परचेंट बोल सकते हैं, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, परचेंट बोल सकते हैं, जहाँ से छन रहा है। तो ये जो हमारी छन्नी होती है चाय छनाने की, तो इसमें से जो पानी पानी वाला भाग होता है, लिक्विड वाला, वो छन जाता है, लेकिन चाय पत्ती रुक जाती। क्या बच जाती है यहाँ पर, चाय पत्ती बच जाती। क्यों, क्योंकि चाय पत्ती का पार्टिकल क्या होता है, साइज बड़ा होता है। तो वैसे ही जो कोलाइड्स होते हैं उनका साइज इतना होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो और फिर फोर्थ वाला है ऑल ऑफ दीज। तो भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं, मृदा में होती हैं। तो ये सभी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है,
जो कोलाइड्स वाला टॉपिक है बच्चों, ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे आपके लिए जल्दी ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ऑन एन एवरेज ह्यूमस कंटेंट %% कार्बन। भाई ह्यूमस में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? जो ह्यूमस होती है, आपको पसीना वगैरह निकलता है, कई बार गर्मियों में देखा होगा बैठे बैठे पसीना निकलने लगता है गर्मी के कारण से, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है बच्चों? तो याद रखेंगे, जो आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, वो मिलता है 60%। कितने परसेंट मिलता है बच्चों? 60% इज अ करेक्ट आंसर। तो 60% के नियर में कौन दिख रहा है? 62% वाला दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन याद रखना पड़ता है कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको अप एंड डाउन रेशियो मिल सकता है, तो रेशियो की ज्यादा टेंशन ना लें, जो उसके नियरेस्ट मिलेगा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ? अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल विद डिफरेंस लेयर इज नोन एज। मृदा का ऊर्ध्वाधर भाग जिसमें विभिन्न सतहें होती हैं किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चों को नहीं बनता है। जो सेक्शन जो क्या होता है बच्चों, हमारा लेयर जो होती है, कौन सी लेयर? वर्टिकल जो लेयर होती है, ठीक है, मिट्टी की, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई उसको हॉरिजन बोला जाता है। भाई वर्टिकल होगा तो कैसा होगा? हॉरिजन वाला भाग कहलाता है उसका। किस नाम से जाना जाता है? मृदा संस्तर के नाम से जाना जाता है, मृदा संस्तर के नाम से जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बनना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अल्फीसॉल। क्या लिखा है बच्चों? अल्फीसॉल। याद रखेंगे, अल्फीसॉल सॉइल इज। जो अल्फीसॉल मृदा होती है उसका मुख्य गुण क्या होता है? ठीक है, आपने पहली बार सुना होगा अल्फीसॉल मृदा का नाम, ठीक है। तो क्या होता है ये अल्फीसॉल? आपको पता होना चाहिए। इसमें कार्बनिक कार्बन ज्यादा होते हैं, हाई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन का परसेंटेज जो सी होता है, कार्बन जो होता है इसका परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। याद रखेंगे, कार्बन के कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किसमें? अल्फीसॉल मृदा में बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ करंज इज। बच्चों करंज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करंज क्या होती है? तो इसका जो साइंटिफिक नेम जो होता है बच्चों, वो आपको साइंटिफिक नेम क्या मिलता है आपको मैं बता देना चाहता हूं। ये साइंटिफिक नेम मिलता है आप लोगों को, ठीक है, मिलेटिया, ठीक है, मिलेटिया मिलता है बच्चों आपको, ठीक है। पिनाटा, ये इसका क्या होता है आपको एनसीईआरटी वाली बुक में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मिलेटिया, ठीक है, ठीक है। और पिनाटा, ये TA है, पिनाटा, ठीक है, ये नाम आपको देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ये नाम आपको यहाँ पर देखो, ये पिनाटा मिल गया, पिनाटा मिल गया, लेकिन आपको, ठीक है, मिलेटिया नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, ये IA है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी में तो वो लिखा हुआ भी नहीं है लास्ट वाला नाम, ठीक है। तो आपको कई बार ये नाम मिल जाता है, कौन सा? ठीक है, पोंगेमिया, पोंगेमिया मिल जाता है, जबकि वो है क्या बच्चों? मिलेटिया है। एक बार और अच्छे से लिख देता हूं मैं आपको, MILLE, ठीक है, TT, ठीक है, IA। ये नाम आपको देखने को मिलता है किसकी जगह? ठीक है, ठीक है, पोंगेमिया की जगह। लेकिन आपको ये वाला नाम भी यदि मिल जाएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, और ये भी मिल जाएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यदि आप बच्चों कोचिंग करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी से, तो हमारी डेली क्लासेस बच्चों गूगल मीट पर लगती, मैंने आपको 1-2 बार पिछले वीडियो में भी बता दिया हूं। पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप सजेस्टेड वीडियो में ऊपर जाके देख सकते हैं आई बटन पर। तो आप गूगल मीट से हमारी क्लासेस डेली ले सकते हैं, जिसका नॉर्मल चार्ज है। ये क्लासेस हमारी पूरी 1 ईयर की होती है, मतलब जब तक आपका MPPAT का नेक्स्ट पेपर नहीं हो जाता। जैसे अभी MPPAT का जो भी हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है, आने वाले साल में या नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, उसकी पूरी तैयारी, या CGPAT की तैयारी, ठीक है, CGPAT की तैयारी या ICR की तैयारी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर करना चाहते हैं, या जेट की तैयारी आप करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की, ऑल एग्रीकल्चर के एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस गूगल मीट पर लगती है डेली बच्चों। आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी क्लासेस को डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एक नॉर्मल चार्ज है, जिसमें आपको टोटल सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको पूरा एलिमेंट ऑफ साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को यदि करना है ज्वाइन और अच्छी तैयारी करना है, तो बिल्कुल वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करके देख सकते हैं। डेमो क्लासेस मिल सकती है आपको 1 दिन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अ फर्टिलाइजर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 और मोर ऑफ द प्राइमरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज। कम से कम 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व युक्त उर्वरक क्या कहलाते हैं? भाई 2 चीजें जब मिलेंगी, मान के चलो एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, जब ये आपस में मिल गए तो क्या बन गया? जटिल हो गए। भाई जो 2 लोग यदि मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं।
सिंगल यदि होते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन बनाते हैं। सिंगल यदि होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन जब दो चीजें आपस में मिल जाती तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। भाई जटिल यौगिक हो गए ना, सिंगल सिंगल कैसे लोग हो गए, जटिल लोग हो गए, तो क्या कहलाएगा वो, जटिल उर्वरक या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन की, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, ये पूरी टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग लगभग आपके लिए 10,000 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, जो बन के कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट में बन रहे हैं। लेकिन यदि आप डेली क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी डेली क्लासेस 2 आवर्स की है। कितने आवर्स की है, 2 आवर्स की डेली क्लासेस। और जैसे ही आपकी पेपर की डेट्स में पास आ जाती है, लगभग ये क्लासेस आपकी 3 आवर्स की डेली हो जाती है। और ठीक है, हर बार हमारे कोचिंग से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, तो आप भी ऑनलाइन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, या आप ऑफलाइन भी आके क्लासेस लेना चाहते हैं छिंदवाड़ा, तो बिल्कुल आप ऑफलाइन आके भी क्लासेस ले सकते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। विंग्ड सीट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ठीक है, पंखदार या सपक्ष जिसको कहते हैं बीज निम्न में से किस पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप दिखा देते हैं आपको एक बार। ठीक है, ये पादप पाया जाता है बच्चों, जैसे हमारा अनानास होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पाइनस। क्या कहा जाता है बच्चों, पाइनस कहा जाता है। ठीक है, किस पादप में पाए जाते हैं, पाइनस पादप में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, एक परागकण क्या कहलाता है भाई, परागकण, एक पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बच्चों जल्दी से, क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों हमारा क्या, ये कहलाता है कि पार्शियली डेवलप्ड मेल। ठीक है, ठीक है, क्या, गैमेटोफेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों, आंशिक विकसित नर युग्म कोद्भिद। ठीक है, ये कहलाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। पॉलन ग्रेन का काम क्या होता है बच्चों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे बच्चों आपसे, तो आवृत बीजों में, ठीक है, क्या हो रहा है, आर्गीगोनिया नहीं मिलती, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, आर्किगोनिया आर एब्सेंट बट आर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, किससे होगा बच्चों, बताइए आप लोग। ये होता कैसे, पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं बच्चों। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप से एक डायग्राम बनता है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, इस टाइप से एक डायग्राम बनता है। इस डायग्राम में यहाँ न्यूक्लियस वाला भाग होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो हमारा आवृत बीजी होता है, जो वाला भाग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, मेगा स्पेरोकाइट्स होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारा भाग, या जो इसी टाइप से जो एक जो भाग बनता है, इसके बाहर का जो भाग बनता है, इस टाइप से एक और जो भाग बनता है बच्चों, ये आपका ओवेरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है आपका, ओवेरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये किसके जैसा दिखता है बच्चों, ओवेरी होता है ये। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये वाला भाग होता है बच्चों, यहाँ पर जो नीचे वाला भाग इस टाइप से जो जाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका, ठीक है, फ्यूनिकुलस कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, फ्यूनिकुलस कहलाता है। तो आप बताइए क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा। आवृत बीजों में आर्गीगोनिया नहीं मिलती, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है बच्चों, ठीक है, किसके द्वारा, सिंड्रिजिडस के द्वारा। किसके किया जाता है बच्चों, सिंड्रिजिडस के द्वारा किया जाता है। अब ये होता कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ होता है। कोई आइडिया आपको ये कहाँ होता है, ठीक है, तो आप बताइए बच्चों ये कहाँ होता है। नहीं मालूम, कमेंट्स कीजिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होता है बच्चों, यहाँ पर जो लेयर वाला भाग होती है, ठीक, इस लेयर में क्या होता है बच्चों हमारा, ठीक है, सिनर्जिस होता है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इन अ टिपिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम लोग। इन अ टिपिकल मेड्रियल, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस, द नंबर ऑफ प्योर होमोजीनियस प्लांट इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16 विल बी। तो जो 16 होती है बच्चों, आउट ऑफ 16 जो होती है, उसका रेशो कैसा होता है बच्चों। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जो F2 प्लांट बनता है बच्चों, सेकंड जनरेशन जो बनती है, तो सेकंड जनरेशन कितने की होती है बच्चों, 9:3:3:1 की होती है। याद है शायद आप लोगों को, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, टॉल राउंड पढ़ा होगा आपने, लंबा पौधा, बौना पौधा पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रेशो बनता था, कैसे रेशो बनता था आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में हल्का सा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मान चलो क्या हुआ, टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है, फिर इनसे जो फर्स्ट जनरेशन आती थी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी आती थी। तो ये फर्स्ट जनरेशन का होता था, फिर सेकंड जनरेशन आती थी, तो ये रेशो होता था। तो ये रेशो 16 का है,
तो 16 का रेशो किस में टूटता है बच्चों? 2:14 में टूटता है। किस में टूटता है? 2:14 में टूटता है। तो क्या बचेगा भाई? F2 जनरेशन में क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो हम बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जब हम इसके डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल बताएंगे हम आपको कि हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें बताएंगे आप लोग को। अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो सिंड्रिज कोशिकाएं होती है महिलाओं में किसमें पाई जाती है बच्चों? गैमेटोफाइट में स्थित होती है, ठीक है। आप लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हो कि ये कैसा करती है बच्चों? आकर्षण पैदा करती है। कोशिकाएं एक आकर्षण पैदा करती है जो पराग नलिका को मादा गैमेटोफाइट्स तक ले जाती है बच्चों, ठीक है। इनमें सामान्य रूप से ऐसे कारक होते हैं जो पराग नलिका में विकसित परागकण नलिकाओं के निर्वहन और युग्मन संलयन को नियंत्रित करते हैं। नॉर्मल चीजें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट वन इन अ फूड चेन बच्चों। तो जो फूड चेन होती है बच्चों हमारी, ये फूड चेन कैसी होती है आप लोग बताइए इसके बारे में। जो फूड चेन होती है बच्चों, एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा का प्रतिशत होता है वो बच्चों कैसे होता है? आपको पता होना चाहिए बच्चों की जो ऊर्जा का लेवल होता है वो कैसे होता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है बच्चों इसमें, जैसे एग्जांपल में बताऊं भाई, क्या रखा हुआ है? फ्लावर है मान के चलो। क्या है? फ्लावर है, फूल है। फूल को कौन खाता है बच्चों? ठीक है, फिश खाती है मान के चलो। फूल को कौन खाती है? फिशेस खाती है। फिशेस को कौन खाता है बच्चों? लार्ज फिश खाती है। कौन खाती है? लार्ज फिश खाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कौन खा लेता है? इसको वर्ड खा लेता है। इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। या फिर आपने पढ़ा होगा फ्लावर है, फ्लावर को कौन खाता है? बोले फाइल्स खाती हैं। कौन खाती हैं? फाइल्स खा लेती हैं, ठीक है, तितलियां वगैरह। फिर इनको तितलियों को कौन खा लेता है? फ्रॉग, मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को कौन खाता है? बोले सांप खा लेते हैं। स्नेक खा लेता है। स्नेक को कौन खा लेता है? बोले ईगल खा लेता है। तो ये फूड चेन है। तो यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी रिड्यूस होती है बच्चों, ये कितने परसेंटेज होती है? पेपर में ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था। तो एनर्जी का जो परसेंटेज होता है, मैं परसेंटेज आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जो प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी वाला भाग होता है, आपको प्राथमिक वाला जो भाग होता है वहां से 100% एनर्जी होती है। प्राथमिक वाले भाग में कितने परसेंट एनर्जी होती है बच्चों? 100% होती है। मान के चलो जो घास है, घास में कितने परसेंट एनर्जी होगी? 100% होगी, ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है बच्चों, जो प्राइमरी ही कंज्यूमर होगा, जो उसी को खाता है, प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, यदि जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है हमारा, ठीक है, जो पहले उपभोग करता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसको यही 100% एनर्जी पूरी की पूरी मिल जाती, 100% एनर्जी मिल जाती बच्चों। लेकिन ये एनर्जी ऊपर बढ़ते 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 कितने परसेंटेज में आ जाती है बच्चों? बताइए, आप लोग को पता होना चाहिए कितने परसेंटेज होती है। ये होती बच्चों 10%। कितने परसेंट होती बच्चों? 10% होती है, ठीक है। फिर ऊपर वालों को कितने परसेंट मिलती? सिर्फ 10% मिलती। पेपर में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी आर, जो एनर्जी का पिरामिड बनता है बच्चों, वो एनर्जी का मैं पिरामिड आपको बता देता हूं एक बार जल्दी से, ठीक है। तो जो एनर्जी का पिरामिड बनता है बच्चों, वो पिरामिड कैसे बनता है आपको मैं वही चीजें फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों? प्राइमरी, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, प्रोड्यूसर होता है भाई। प्राइमरी क्या होगा हमारा? ठीक है, प्रोड्यूसर्स होगा, जो एनर्जी को क्या करेगा? बनाएगा। जैसे मान चलो यहाँ पर गाजर घास हो गई, तो ये 100% हो गया। इसके बाद में कौन लेगा इसको? पहली बार कौन लेगा? कंज्यूमर ले रहा है। कौन ले रहा है? कंज्यूमर्स ले रहे हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में कौन ले रहा है बच्चों इसको? ठीक है, सेकेंडरी उपभोक्ता ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर ले रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में इसको कौन लेता है? द्वितीय उपभोक्ता ले रहा है। फिर कौन ले रहा है? थर्ड पार्टी ले रही, थर्ड कंज्यूमर ले रहा है मान के चलो। फिर कौन ले रहा है? एपेक्स ले रहा है मान के चलो कि भाई नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो ले रहा है, इस टाइप से। तो ये बढ़ते जाता है। तो ये जो बढ़ना है ये क्या कहलाता है बच्चों? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये कैसे बढ़ रहा है बच्चों? ऊर्जा की पारिस्थितिक स्तूप जो होता है, पिरामिड होता है, वो कैसे बढ़ता है आपको पता होना चाहिए। कैसे बढ़ता है बच्चों? सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सीधे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सीधे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसा बढ़ रहा है बच्चों? सीधा बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? सीधा बढ़ रहा है। तो अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कैसे बढ़ते हैं? अपराइट बढ़ते हैं बच्चों। कैसे बढ़ते हैं? अपराइट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल आर कॉल्ड, अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है भाई। अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए क्या कहलाते हैं बच्चों। अब ये पौधे कैसे होते हैं बच्चों हमारे? ठीक है, यदि हम आपको बताएंगे कि पौधे कैसे होते हैं। पौधे क्या होते हैं बच्चों? जैसे मान चलो ये नदी है, तालाब है, इसके बीच में जो पौधे उग जाते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं नदी तालाब के बीचों बीच में, ये वो वाले पौधे होते हैं बच्चों। अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधे कैसे होते हैं बच्चों? जो नदी नालों में बीचों बीच में उग जाते हैं, नदियों के किनारे उग जाते हैं, घास टाइप की आपने देखा होगा, ये वो वाले प्लांट है बच्चों। तो ये क्या कहलाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑक्सोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑक्जेलोफाइट्स कहलाते हैं। याद रखेंगे बच्चों, नदी के बीच में जो घास वगैरह उग जाती है ये वो होती है।
ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सोलोफाइट क्या होती है कि नदी में जो घास उग जाती है बच्चों, ये कहलाती है आपकी ऑक्सोलोफाइट, जो कैसी होती है बच्चों, अम्लीय होती है। आ से अम्लीय हो गया और आ से क्या हो गया हमारा ऑक्सोलोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इन अ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में क्या जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, फूड चेन में ये नाम से जा रहे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, फाइटोप्लैंटन, ठीक है, और जूलोप्लांटन, फिश। ठीक है, तो जूलोप्लांटन एक्टेस, भाई ये क्या होता है, जंतु प्लवक क्या होता है बच्चों, कौन सा है, उत्पादक है, द्वितीय उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, या अपघटक है, कैसा नेचर कर रहा है बच्चों। तो ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, तो कैसा होता है जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये होता कैसा बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। कैसा होता है, जो जंतु प्लवक होता है, जो जंतु वाला वर्ग होता है। ठीक है, ये जंतु वाला वर्ग कैसा होता है बच्चों, हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कैसा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की कैसी कैसी चीजें होती है इसमें। जैसे हम लोग ने आपको ऑलरेडी एक दो डायग्राम बना के भी बता चुका है। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान चलो ट्री है, दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं। भाई एक ट्री है, पौधा है, ट्री है, ट्री को कौन खा रही, भाई डियर खाती है, हिरन खाती है। ठीक है, हिरन को कौन खा जाता है, लॉयन खा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेन देख सकते हैं। तो भाई ये कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। मूल का शीर्षस्थ, ठीक है, विभयोजा तक का निम्नलिखित में से किसके द्वारा घिरा या रक्षित रहता है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों ये हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी चेन कैसे बनती है, मैं वो एक बार चेन बता देता हूँ आपको कि भाई जो, ठीक है, मूल होता है हमारा, ठीक है, वो किस टाइप से बनती है। तो ये चेन इस टाइप से बनती है बच्चों, एक, ठीक है, एक चेन इस टाइप से बनती है, ये नुकीली होती है नीचे की ओर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा इस टाइप से, यहाँ पर जो बनता है वो क्या होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, रूट कैप सुना होगा आपने, जड़ का निचला वाला हिस्सा, यदि ये रूट कैप कट जाता है तो फिर पौधा नहीं उग पाता है। ठीक है, जड़ का ये भाग बना रहे हैं हम लोग, मान चलो भाई ये जड़ है। ठीक है, ये जड़ जा रही है आपकी, तो जो सबसे जड़ का जो नीचे वाला भाग होता है, सबसे लंबा वाला जो भाग होता है यहाँ पर, जैसे गाजर मूली में देखने को मिल जाता है, तो ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है आपका रूट कैप। क्या कहलाता है बच्चों, रूट कैप कहलाता है। रूट कैप के ऊपर यहाँ पर जो पहली वाली लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट वाली लेयर क्या कहलाती है बच्चों आपकी, ठीक है, मेरिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, ठीक है, मेरिस्टम कहलाती है, याद रखेंगे आप लोग। या रूट, इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है बच्चों, रूट, ठीक है, एपियोल कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये वाला जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला भाग लगभग हमारा क्या कहलाता है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टम कहलाता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए बच्चों क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या कहलाता है वो, ठीक है, कैलिप्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलिप्ट्रा कहलाता है बच्चों, याद रखेंगे। क्या कहलाता है, कैलिप्ट्रा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जल्दी से याद रखेंगे, कैलिप्ट्रा। पेपर में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्या है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स दैट शोज कैस्पियन थिकनिंग्स इन इट्स सेल्स इज कॉल्ड। वल्कुट का सबसे भीतरी स्तर जिसकी कोशिका में कैस्पियन स्टूलन पाया जाता है बच्चों, तो ये कहाँ पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पाया जाता है बच्चों। तो इसका जो डायग्राम बनता है बच्चों वो लगभग इस टाइप से होता है। डायग्राम में आपको बता दूं, जैसे गोल एक डायग्राम बना, ठीक है, गोल डायग्राम में ये पूरे पार्टिकल इस टाइप से एक लेयर बनती है, मान चलो एक पूरी रंगोली टाइप की बनती है, ये लेयर इस टाइप से बनती है अंदर की। ठीक है, आपको जैसे भी बनाना बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से एक डायग्राम बनता है बच्चों। तो ये वाला जो भाग होता है बच्चों, ये नीचे वाला जो भाग होता है, यहाँ पर जो नीचे वाला भाग होता है, इसमें ये क्या कहलाता है आपका, ठीक है, एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है नीचे वाला भाग बच्चों। ये वाला जो भाग होता है, अंदर वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है बच्चों, आपको वेन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चों, ये वाला जो ऊपर का जो लेयर होती है बच्चों, ये क्या कहलाती है आपकी, स्टोमा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टोमा कहलाती है। और इसके बाद में आपसे पूछेंगे तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, बीच में क्या होता है बच्चों, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर होता है बच्चों वो क्या होता है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या कहलाएगा बच्चों। तो इसका भाग कहलाता है एंडोडर्मिस। क्या कहलाता है, अंतःत्वचा कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एंडोडर्मिस कहलाता है। बनना चाहिए, बन जाएगा बच्चों, एंडोडर्मिस कहलाता है। अभी एंडोडर्मिस कहाँ होता है बच्चों, सेल की इस लेयर में, ये सेल की जो लेयर होती है बच्चों, ठीक है, इस सेल की जो लेयर में ये वाले जो पार्टिकल होते हैं ये कहलाते हैं एंडोडर्मिस। ये कहलाते हैं बच्चों आपके एंडोडर्मिस कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिस्टिंग्विश 3 जोन्स ऑफ सेल्स इन रूट एंड स्टेम टिप्स इज नोन एज। मूल तथा स्तंभ के शीर्ष में 3 कोशिका क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले सिद्धांत किसने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, ठीक है, जल्दी से बताइए किसने दिया था ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत देने वाले साहब हमारे कौन थे, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट्स कीजिए बच्चों। हिस्टोजन
का सिद्धांत कहलाता है। किसका कहलाता है? हिस्टोजन का सिद्धांत कहलाता है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। अब वो 3 जोन कौन कौन से हैं, किसमें? हमारे, ठीक है, हमारे रूट्स में। किसमें बच्चों? रूट्स में। ये कौन कौन से भाग हैं? तो इन रूट्स में जो भाग की बात करेंगे बच्चों, जैसे मान चलो ये रूट्स है, तो रूट्स के ये नीचे वाला जो भाग होता है बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? एरिया ऑफ सेल डिवीजन होता है। ये रूट कैप वाला भाग हो जाता है। ये कौन सा भाग हो जाता है बच्चों? रूट कैप वाला भाग हो जाता है हमारा, एरिया ऑफ सेल डिवीजन कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हमारा एरिया ऑफ सेल डिवीजन वाला भाग है। इसको तो हम लोग डिवीजन में काउंट कर देते हैं मान के चलिए। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेरिस्टम बोल सकते हैं, मेरिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। क्या बोल सकते हैं? एपिकल मेरिस्टम बोल सकते हैं बच्चों। फिर जो ऊपर वाली लेयर, मान चलो ये यहाँ तक है, इसके बाद में जो ऊपर वाली लेयर, जो बीच वाली सेकंड लेयर हो जाती है बच्चों, ये वाली क्या कहलाती है हमारी? ठीक है, एलोंगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एलोंगेशन कहलाती है। जो ऊपर वाला भाग होता है हमारा जड़ का, ठीक है, ये रूट हेयर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं रूट हेयर वाला भाग हो जाता है हमारा, जो ऊपर की जो निकलती है रूट, यहाँ पर ऐसी जो रूट निकलती है वो रूट वाली हेयर कहलाती है। लेकिन अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ठीक है, मैस्चुरेशन बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? ठीक है, मैस्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैस्चुरेशन बोलते हैं। तो कितने भाग होते हैं बच्चों इसके? कितने भाग होते हैं जल्दी से बताइए आप लोग? ये लिखा हुआ है 3 कोशिका वाला भाग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। फ्लोएम पॉकेट्स आर फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम ऑफ, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम कौन कौन सा होता है? तो जल्दी से बताइए बच्चों, सेकेंडरी जाइलम कौन कौन सा होता है? तो सेकेंडरी जाइलम जो पाया जाता है बच्चों, वो किस समूह में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए बच्चों, कौन से समूह में पाया जाता है? वो पाया जाता है सनफ्लावर में, सूरजमुखी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? सूरजमुखी में सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। जैसे मान चलो ये सूरजमुखी का गोल फूल होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा इससे पहले। यहाँ पर बीच में एक मिड लेयर होती है, वो बीच में अलग होता है कौन? तो जो बीच वाला सेंटर वाला भाग होता है उसके पास में, जैसे मान चलो ये सेंटर वाला भाग है यहाँ पर, और अदर मान के चलिए और अदर चीजें हैं, जैसे प्राइमरी जाइलम है, यहाँ पर रेज वगैरह हैं, सेंट्रल हेलोपिट होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला जो भाग होता है हल्का सा, यहाँ कॉर्नर वाला जो भाग होता है, एक्सेस वाला भाग, ये कहलाता है आपका सेकेंडरी जाइलम। क्या कहलाता है बच्चों? आपका सेकेंडरी जाइलम वाला भाग कहलाता है ये। तो सेकेंडरी जाइलम क्या होता है बच्चों? आपका सनफ्लावर में होता है। किसमें होता है? सनफ्लावर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पुट इन वाटर ग्राम सीड्स वेल मोर देन दोज ऑफ व्हीट सीड्स बिकॉज, मतलब पानी में रखने पर चने के बीज गेहूं के बीज की तुलना में अधिक फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं बच्चों? सबको पता होना चाहिए भाई क्यों फूल जाते हैं। फूलने का कारण क्या होता है कि भाई चने में प्रोटीन अधिक होता है, गेहूं में मंड ज्यादा होता है, इसलिए क्या हो जाता है? चना प्रोटीन के कारण से क्या हो जाता है बच्चों? फूल जाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हीट सीड्स आर द, ठीक है, स्टार्ची, वाइल ग्राम सीड्स आर द, ठीक है, प्रोटीनियस। भाई इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, उसमें स्टार्च ज्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 प्लांट। तो बच्चों C3 प्लांट, C4 प्लांट के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस होते हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मान चलो जैसे C3 प्लांट के स्ट्रक्चर और ये C4 प्लांट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा C3 प्लांट है और ये कौन सा प्लांट है बच्चों? हमारा C4 प्लांट है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कौन सा साइकिल चलता है बच्चों? केल्विन साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है बच्चों? दोनों में केल्विन साइकिल चलता है ना। कौन सा साइकिल चलता है? केल्विन साइकिल चलता है C3 प्लांट में। तो यहाँ से क्या आती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड आती भी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी जाती है, साथ साथ में क्या निकलती है यहाँ पर? ठीक है, CH2O निकलता है बच्चों, ठीक है। और ये होता किस कारण से बच्चों? इसमें क्या होता है? रिबोस्को होता है। क्या होता है बच्चों? रिबोस्को होता है, ठीक है, रिबोस्को होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? और मेसोफाइल्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोफाइल सेल होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? मेसोफाइल सेल होता है। C4 प्लांट क्या होता है बच्चों? इसमें मेसोफाइल सेल और क्या होता है साथ साथ में? ये भी मेसोफाइल सेल भी होता है और एक और सेल होता है, क्या होता है बच्चों? वो, ठीक है, बंडल सीथ। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? बंडल सीथ होता है, याद रखेंगे। इसमें 2 सेल पाए जाते हैं, इसमें सिंगल सेल नहीं होते। कितने सेल होते हैं? सिंगल नहीं होता बच्चों, एक और सेल होता है साथ में, ठीक है। वो इस टाइप से एक सेल होता है इसमें, याद रखेंगे आप लोग। तो वो बंडल सील होता है, याद रखेंगे। तो ये 2 होते हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें यदि हम बात करेंगे आपसे, तो जो C3 प्लांट होता है बच्चों, C3 प्लांट जो होता है, इनकी पत्तियों में क्या होते हैं? कैंज पाए जाते हैं। कैंज प्रकार की पत्तियां होती है। कैसे प्रकार की पत्तियां होती हैं? कैंज प्रकार की इनकी क्या होती है बच्चों? पत्तियां होती हैं। इनमें भी कैंज प्रकार की पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो C3 प्लांट में कैंज प्रकार की पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, C4 प्लांट में कैंज प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया? और उसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो ये क्या होता है बच्चों? प्रकाशीय श्वसन में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है भाई? प्रकाशीय श्वसन में पाया जाता है। ये प्रकाशीय श्वसन का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। इसमें प्रकाशीय श्वसन का क्या होता है? अभाव होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है या जो आंसर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से आप बताइए। तो आंसर बनेगा रिब्यूलोस। क्या बनेगा? रिब्यूलोस, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा रिब्यूलोस 1,5 डाइफॉस्फेट। क्लियर हो गया? ये इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा, जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैसा होता है बच्चों? ये
प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई, प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पर यदि C4 प्लांट के बारे में आ जाता तो C4 प्लांट का आंसर क्या हो जाता है बच्चों, आपका एसिटिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड हो जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाता है बच्चों, जिसको क्या लिखा जाता है, OAA लिखा जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड लिखा जाता है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बन जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड लिखा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, आप लोग ये देख भी सकते हैं और ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द एंजाइम, ठीक है, सीक्रेटेड इन अ इंसेक्टिवोरस प्लांट टू डाइजेस्ट इंसेक्ट इज, एक कीटहारी पादप में कीट का पाचन करने के लिए स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है, पाचन करने वाला, कीट को पाचन करने वाला, भाई कीट को कौन पाचन क्रिया में सहायक होता है बच्चों, जल्दी से बताइए कौन होता है कीट को सहायक में, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, इन चारों में से जल्दी से आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका, ठीक है, पेप्सिनोजन। क्या होता है बच्चों, पेप्सिनोजन होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्या होता है बच्चों, पेप्सिनोजन होता है। बन जाएगा क्या, अब ये पेप्सिन क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, स्टोमच में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, हमारे स्टोमच में होता है, याद रखेंगे। कहाँ पर होता है, स्टोमच में होता है, याद रखेंगे आप लोग। और ये क्या करता है बच्चों, पाचन क्रिया में सहायक होता है बच्चों। किसमें सहायक होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। बन जाएगा क्या बच्चों, एक प्रकार से क्या होता है हमारा गायमोजेन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। बनेगा क्या, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। When root pressure is more, which of the following process will be rapid? जब मूल दाब अधिक होगा तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी बच्चों, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। तो क्या सबसे तेज स्पीड से होगा बच्चों, तो सबसे तेज अच्छी से क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है। जब मूल दाब अधिक होगा तो निम्नलिखित में से, जब दाब अधिक होगा तो क्या होगा बच्चों, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगा। बनना चाहिए बच्चों आपसे कि क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। मान के चलो ये रूट है, मैं एक रूट बना देता हूँ, मान चलो ये रूट बना दिया मैंने नीचे, जल्दी जल्दी से ये प्लांट बना देते हैं। अब ये जड़ ऐसी ऊपर की ओर है, एक और जड़ मान चलो ये इस टाइप से, ये एक जड़ ये हो गई। अब दूसरी वाली जड़ भी इसी टाइप से बना दिया मैंने, ये जड़ भी हो गई, ये इस टाइप से एक जड़ गई है, ठीक है, ये दो जड़ है। अब प्रेशर लग रहा है बच्चों, तो प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, मान के चलो इसमें ये तने में पानी भरा हुआ है। प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो क्या करेगी, ये पानी को ज्यादा ऑब्जर्व करके ज्यादा दूर तक पानी फैल जाएगा, ठीक है। तो इसका लेयर देख लो आप लोग, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, रूट में क्या बढ़ना है, प्रेशर। जब रूट में क्या बढ़ता है बच्चों, प्रेशर पड़ता है, ठीक है। जब रूट में क्या पड़ता है बच्चों, प्रेशर पड़ता है, तो क्या बढ़ जाएगा बच्चों, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने पे वाटर लेवल क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। हमने ये जो एग्जांपल ये मान चलो गैस ट्यूब का एग्जांपल है, ये दोनों किसके एग्जांपल है, गैस ट्यूब के एग्जांपल है, ठीक है। बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ठीक है, कि जो इफ द टीपी, जो टीपी प्रेशर होता है हमारा, ट्रिगर प्रेशर जो होता है, बिकम इक्वल टू द वॉल प्रेशर बीपी, ठीक है, डब्ल्यूपी, तो व्हेन, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, अगर, ठीक है, स्पीड दाब या भित्ति दाब के बराबर हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो ये तब क्या होगा बच्चों, तो ट्रिगर प्रेशर होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये इस टाइप से एक मान के चलो क्या है, वॉल हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है बच्चों, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ये कोशिका ले लिया हमने, तो ये पर यहाँ पर क्या मान चलो ट्रिगर प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, ट्रिगर प्रेशर है, ठीक है। ये सेल वॉल हो गई आपकी, ठीक है, क्या हो गई है, सेल वॉल हो गई है, तो ये वॉल प्रेशर हो गया मान के चलिए। ये सारी चीजें आपको पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि सारी चीजें इंग्लिश में काफी ज्यादा अच्छे से है। तो जो ट्रिगर प्रेशर हो गया, तो यहाँ वस्कुल हो गया हमारा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब क्या होगा, तो आंसर बताइए बच्चों, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, ठीक है, तब क्या होगा जल्दी से बताइए, तब होगा जल विनिमय नहीं होगा, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ वाटर विल टेक प्लेस, ठीक है, वाटर का विनिमय नहीं होगा बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। A decrease in photosynthesis rate with increased availability of oxygen is called, क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी से बताइए, सबको पता होना चाहिए, हर किसी को पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में जब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी कहलाती, तो क्या कहलाती वो कमी, उस कमी का नाम क्या है बच्चों, तो उस कमी का नाम क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट सेक्शन में। उसको बोलते हैं, ठीक है, वारवर्ग प्रभाव। क्या बोलते हैं बच्चों, वारवर्ग प्रभाव बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो फाइकोविलिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, किस में पाए जाते हैं बच्चों, किस में पाए जाते हैं फाइकोविलिन्स, जल्दी से बताइए बच्चों। तो फाइकोविलिन्स पाए जाते हैं लाल शैवालों में। किस में पाए जाते हैं बच्चों, लाल शैवाल में। अब ये लाल शैवाल क्या होते हैं बच्चों, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, ए व डी,
ठीक है, क्लोरोफिल ए व डी पाया जाता है जिसमें, ठीक है, फाइकोबिलिन उपस्थित होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, क्या स्थित होता है, फाइकोबिलिन उपस्थित होता है, ठीक है, इसी को इस टाइप से लिखते हैं हम लोग, फाइकोबिलिन उपस्थित होता है लाल शैवाल में, किसमें, लाल शैवाल में, जिसमें क्या होता है बच्चों, इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, पोरफायरा, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या जाते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश नाम ही है, ठीक है, पोरफायरा, क्या नाम है बच्चों, पोरफायरा इसके एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे बच्चों, एक भूरा शैवाल होता है, ये लाल शैवाल होता है, तो ये लाल शैवाल जो होता है इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, हमारा क्या पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। और जो हमारा लाल शैवाल, जो भूरा शैवाल होता है बच्चों, तो यदि भूरा शैवाल दिया जाता है तो भूरा शैवाल में क्या पाया जाता है, फाइकोबिलिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है, फाइकोबिलिन पाया जाता है। याद रखेंगे बिलिन्स अलग होता है, बिलिन, बिलिन जो होता है वो भूरे शैवालों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, भूरे शैवालों में पाया जाता है बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, एक्टोकार्प्स, क्या होता है बच्चों, इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, एक्टोकार्पर्स क्या होता है, एक्टोकार्पर्स क्या होता है बच्चों, इसका एग्जांपल होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे। बायोलॉजी आपको इसी टाइप से पेपर में देखने को मिलेंगी बच्चों, आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।